नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्वीट किया है कि अराजकता बर्दाश्त की नहीं जाएगी। योगी सरकार एक ट्रिब्यूनल लेकर आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। स्वागत योग्य एवं सराहनीय कदम। इसके माध्यम से उपद्रवियों और दंगाइयों की संपत्ति को जब्त करके सरकारी क्षतिग्रस्त संपत्तियों की वसूली की जाएगी। निश्चय ही सराहनीय। और हमारे कानून के जानकार ये कहते हैं कि 1984 से हमारे संविधान और कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है। हाँ, थोड़ा संशय उत्पन्न होता है कि जो सरकार सही से गुंडा एक्ट की तामील नहीं कर पाती, सही से गैंगस्टर एक्ट को अप्लाई नहीं कर पाती, जेलों के माध्यम से संचालित होने वाले तमाम हत्या और अपहरण जैसे जुर्म को नियंत्रित नहीं कर पाती। कुछ दिन पहले यूपी कोका लाते वक्त भी वह सरकार अराजकता, निष्पक्षता या दंगाइयों से वसूली की बात करती है। लोकतंत्र में और संविधान में कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है। अगर हम बात दिल्ली के दंगों की करें तो कपिल मिश्रा जी को फौरन Y+ की सिक्योरिटी मिली। और अगर हम गोरखपुर के BLRD कांड की बात करें तो जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था ऑक्सीजन की सप्लाई में, दोबारा उसे ऑक्सीजन की सप्लाई का ठेका मिलता है। और जिस डॉक्टर को जेल में भेजा गया था उसको NSA बढ़ा के 3 महीने का एक्सटेंशन और कर दिया जा रहा है। यदि बात हम कासगंज के दंगों की करें तो पुलिस और प्रशासन ने तिरंगा यात्रा जहां से निकालने के लिए मना किया गया था, जानबूझकर घटनाक्रम को इस तरह से मोड़ा गया कि कासगंज की हिंसा हुई। आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है। अगर हम बात बुलंदशहर की हिंसा की करें तो हमारे बहादुर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह उस इज़्ममा को और उस भारी उपद्रव और तांडव को बचाने में शहीद हो गए। और उनकी हत्या के मुख्य आरोपी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में महामंत्री बनाया। तो इसमें निष्पक्षता होगी, इस बात को कैसे एक्सपेक्ट किया जाए? क्योंकि सरकार, अगर हम बात अभी CA और NRC के प्रोटेस्ट की करें तो होर्डिंग्स लगा दिए सरकार ने, और उसमें महिलाओं के नाम, उनके हस्बैंड के नाम और उनकी फोटोग्राफ के साथ उनके निवास का पता भी बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लिखा गया, जो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी और उनकी सुरक्षा दोनों को खतरे में डालता है। देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करना ये अधिकार है किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, विपक्ष का, राजनीतिक दलों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, बुद्धिजीवियों का। प्रोटेस्ट का राइट हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर हम दंगों और उपद्रवियों को लेकर सरकार के रवैये को देखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 के दंगों में स्वयं कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए, जिस पर तत्कालीन सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। जब काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया तो भी आरोपों को तय करने की व्यवस्था नहीं हुई। यदि बात हम मुजफ्फरनगर के दंगों की करें तो लगभग 48,000 लोग विस्थापित हुए और लगभग 60 लोगों की मृत्यु हुई। उस वक्त की सपा सरकार ने लगभग 1455 लोगों को उसमें वांछित किया। इसमें 20 जो हैं वो सांसद और विधायक भी थे। तो ये दंगाइयों से वसूली क्या क्षतिपूर्ति है या तानाशाही है या प्रोटेस्ट करने के राइट को छीन लेना है या पोलराइजेशन को बढ़ावा देना है, इसको समझना थोड़ा सा आवश्यक है। तो अगर हम 2013 की SIT की रिपोर्ट, क्योंकि जांच उस समय मुजफ्फरनगर की SIT ही ने की, तो 20 मामलों में विधायक एवं सांसद आरोपी थे। इसमें भाजपा विधायक उमेश मलिक, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BJP भारतेंदु सिंह, VHP की हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची और संगीत सोम, सरधना, देवड़ा, कई जगहों से उन पर 7 मुकदमे थे। और उन हेट स्पीचेस के उनके वीडियो फुटेज ये सब कुछ अवेलेबल रहा। लेकिन सरकार बनने के बाद शामली और मुजफ्फरनगर के दंगों को सरकार ने सबसे पहले लगभग 131 मुकदमे वापस लेने के लिए कहा गया, जिसमें 92 को फर्जी बताते हुए 74 के वापस लेने की प्रक्रिया शुरुआत की गई। और संगीत सोम साहब ने 7 मुकदमों को फर्जी बताते हुए कानून मंत्री ब्रजेश जी ने कहा कि हाँ, उन्होंने 7 मुकदमों से संबंधित कहा है। उनको SIT ने भी हेट स्पीच में क्लीन चिट दे दिया। एक वीडियो भी उन्होंने ऐसा वायरल किया था जो करीब 2-3 साल पुराना अफगानिस्तान के किसी एरिया का था, जिससे फेसबुक में भी रिपोर्ट मांगा गया था।
तो ये जो सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट हैं, इसमें जो मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया थी, इसमें 13 मर्डर, 11 अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी संगीन मुकदमे थे जिनमें मिनिमम 7 साल की सज़ा का प्रावधान था। तो ऐसे में सरकार की मंशा पर थोड़ा संशय उत्पन्न होता है कि क्या कार्यवाही सिर्फ उन लोगों पर होगी जो सरकार के ऑपोजिशन में हैं या जो सरकार के विरोध में हैं या सरकार से भिन्न राय रखते हैं। और हाँ, केंद्रीय सपा सरकार ने 1455 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, 503 मुकदमे दर्ज कराए गए। और एक रिपोर्ट और है 2017 की, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर ने ये डाटा दिया। इन आंकड़ों के मुताबिक कुल 822 दंगे हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में अकेले 195, कुल देश भर में मौतें लगभग 111 और अकेले उत्तर प्रदेश में 44। और ये इनमें से कुछ जो है वो धार्मिक उन्माद से संबंधित थे, कुछ सोशल मीडिया से संबंधित थे, कुछ ज़मीन जायदाद से संबंधित थे। लेकिन आंकड़े इस बात की पूरी गवाही हैं कि केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पोलराइजेशन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और कम्युनल क्लैशेस को लगातार बढ़ावा दिया गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक ने इस पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट्स की हैं, अगर आप उनमें जाएंगे तो यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। इसके अलावा देश भर में कर्नाटका में 100 दंगे, महाराष्ट्र में 68, बिहार में 65, राजस्थान में 63। तो ये जो प्रक्रिया है ये सत्ता का दुरुपयोग है, क्योंकि हम निष्पक्षता की आशा सरकार से नहीं करते। और जो हम देख रहे हैं बराबर, चाहे वो धारा 144 का दुरुपयोग हो, चाहे नाम पूछकर लोगों पर मुकदमे करना, चाहे उनके एक्सटेंशंस। और हाँ, ब्रजेश मिश्र जी ने आख्या मांगी थी 7 मुकदमे संगीत सोम से संबंधित। तो ये सब जो भाजपा के शांति दूत हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर साहब का बयान हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा का बयान हो, चाहे वो कपिल मिश्रा का बयान हो, चाहे वो गिरिराज सिंह जी का बयान हो, और वो तमाम हेट स्पीचेस और फुटेज जिनमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उनके कोर वर्कर्स, मिनिस्टर्स और एमएलएज, एमपीज इन्वॉल्व होते हैं, क्या इनकी भी वसूली की जाएगी? क्या वो भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे? और उस दौरान वो तमाम लोग जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जो अपाहिज हो गए, जो विस्थापित हो गए, जो जीवन मरण के प्रश्न से जूझ रहे हैं, क्या सरकार के पास कोई योजना है जो उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके? ठीक है, बहुत धन्यवाद। इस पर विचार करिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। थैंक यू।